योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिसका सीधा जुड़ाव प्रदेश की जनता और व्यवस्था से है। यूपी के विकास के लिए कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मोहर लगी। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें हुई फैसलों की बरसात। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कैबिनेट की मीटिंग में 29 ऐसे फैसले लिए गए जिनमें तबादलों से लेकर कई नई योजनाएं शामिल हैं। यूपी में लाखों कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले मई महीने में किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी है और अब पूरी तरह से लागू होने जा रही है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की नौकरी पूरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपति को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को राहत मिलेगी। इसके अलावा विभागों में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 20% कर्मचारी अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। और खा अधिकारी जो वो है 3 साल और 7 साल मंडल में मुख्यालय और नीचे 10% गांव और घा में, टोटल वैसे 20% संख्या होगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए जो अब धरातल पर नजर आएंगे और व्यवस्थाओं में सुधार होगा। 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी। कोर्ट में लंबित वादों के जल्द निस्तारण के लिए अब ई-संबंध, किसानों को टावर और विद्युत लाइन का मुआवजा मिलेगा। जालौर में सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंजूरी। यूपी के परंपरागत व्यंजन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान के प्रयास। प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे। फिरोजाबाद में निजी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हर जिले में 2, कुल प्रदेश में 150 सीएम फेलो भर्ती किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को न सिर्फ विकास बल्कि एक नई पहचान और उड़ान देने की कोशिश हो रही है ताकि पूरी दुनिया में यूपी का नाम गूंज सके, जिसके लिए सरकार ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सफलता के बाद अब लेकर आई है एक जनपद एक व्यंजन योजना, यानी तबादलों की तेजी, ऊर्जा सुधार के कदम और स्वाद से जुड़ी नई पहचान। कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में बदलाव की नई तस्वीर उभरती नजर आ रही है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए मयूर शुक्ला की रिपोर्ट।